दोस्तों आज बात करेंगे रिहाना ब्रांड के अन्ना असली सिल्वर परफ्यूम के बारे में, जो कि एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन है। और उस डिजाइनर परफ्यूम की जो आज की डेट में कीमत है वो है करीबन 10,000 रुपए। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, रिहाना ब्रांड का जिक्र मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि एक यूएई ब्रांड है। जैसे बाकी सारे यूएई ब्रांड्स हैं, आमाफ है, लताफा है और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी यूएई ब्रांड्स हैं। बट जो ये वाला ब्रांड है रिहाना, दे आर स्लोली पेनिट्रेटिंग टू इंडियन मार्केट। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस ब्रांड को इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है, तो इसका मेन फैक्टर है इनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और प्राइस। क्योंकि जहाँ पे ये जो ब्रांड्स हैं जैसे आमाफ है, लताफा है, कहीं ना कहीं थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे चले गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आमाफ ने क्लब डे न्यू इंटेंस मैन लॉन्च किया था, जो कि क्रीड अवेंटस का एक बहुत ही फ्लॉलेस टाइप सा क्लोन है, जब उन्होंने इसको लॉन्च किया था तो एक ज़माना था 3-4 साल पहले, जो वो वाला परफ्यूम था आमाफ क्लब डे न्यू इंटेंस मैन, वो एक समय पर 1200 से लेकर 1500 रुपए की कीमत में मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में उसकी जो कीमत है वो बढ़कर 2500 के आसपास पहुंच चुकी है। तो वहीं पे जो ये ब्रांड है रिहाना, इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा दे हैव मैनेज टू कैप्चर द इंडियन मार्केट इन परफ्यूम सेक्शन, बिकॉज जो इनकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम है, या अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी की तरफ है। या मतलब मैं ये कहूँ कि हो सकता है कि फ्यूचर में इनका प्राइस भी बढ़ जाए, बट एज ऑफ नाउ इनके जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल है। दे आर लाइक वेरी रीजनेबल। तो जिस परफ्यूम का मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, अन्ना असली सिल्वर, वो बेसिकली क्लोन है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का, जो आज की डेट में जिसकी जो कीमत है वो करीबन 10,000 रुपए के आसपास है। तो फटाफट से मैं अन्ना असली सिल्वर की सारी चीज़ों को आपको कवर करके बता देता हूं। लाइक इसकी बॉक्स पैकेजिंग कैसी है, इसके नोट्स कैसे हैं, लॉन्जेविटी कैसी है, कितनी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, और एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन है और उससे ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है या उसके कितना ज़्यादा सिमिलर है, और आपको ये परफ्यूम खरीदना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से बात कर लेते हैं अन्ना असली सिल्वर की पैकेजिंग के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हो, इसका जो बॉक्स है वो बेसिकली ग्रे कलर का है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही इनकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और बेसिकली ये है तो स्टिकर, बट थोड़ा सा एनग्रेविंग टाइप सा लगता है, एंड वेरी फ्लैशी एंड लाइक वेरी शाइनी काइंड ऑफ डिजाइंस दैट दे हैव यूज्ड। और आपको जो अरेबिक फ्रेग्रेंसेज होती है यूजुअली इस तरीके की थोड़े फ्लैशी और गॉडी टाइप से डिजाइन देखने को मिलते हैं इनकी बॉक्स पैकेजिंग में। तो जैसे ही हम इस बॉक्स को खोलते हैं, इस बॉक्स के खोलते ही आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है एक राउंड बॉटल, जो कि अगेन ग्रे कलर का ही है, और इसके भी फ्रंट पे आपको ब्रांडिंग हुई दिखेगी। अब हालांकि एज इट इज बॉटल कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं इस बॉटल के अंदर, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप सी राउंड बॉटल है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके एटमाइजर की क्वालिटी की बात करूं, तो एटमाइजर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही स्विफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट टाइप सा है, और एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी का फ्रेग्रेंस थ्रो करता है। सो आफ्टर द बॉक्स पैकेजिंग बात कर लेते हैं इसके नोट्स के बारे में कि इसकी खुशबू कैसी है। तो जब आप अन्ना असली सिल्वर को स्प्रे करेंगे, तो जो इसका पहला नोट है या जो पहला इंप्रेशन है या जो पहली खुशबू है, पहली खुशबू में आपको इमीडिएटली 2 चीजें महसूस होंगी। सबसे पहले तो खटास, और दूसरा है एरोमेटिक नोट्स। अब खटास के अंदर आपको कहीं ना कहीं लेमन का थोड़ा सा टच मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एरोमेटिक नोट्स का एहसास होगा, और एरोमेटिक नोट्स में भी पर्टिकुलरली आपको लेवेंडर की खुशबू आएगी। अब एरोमेटिक नोट्स में आपको पिछले मेरे वीडियोस में भी बहुत बार बता चुका हूं कि एरोमेटिक नोट्स बेसिकली वो होते हैं जो एरोमा में फिल हो जाते हैं। आपके आसपास का जो ऑरा है या जो आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको वो फिल कर देते हैं, मतलब वो ज़्यादा फैलते हैं और नोटिस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोजेक्शन आपको अच्छी महसूस होगी पहले ही खुशबू पे, या पहले ही नोट पे, या पहले ही स्प्रे पे। तो जो इसकी पहली खुशबू है उसमें आपको थोड़ा सा वो कड़कपन महसूस होगा, थोड़ी सी खटास महसूस होगी, लेकिन आपको इसके पहले इंप्रेशन पे नहीं जाना है, बिकॉज इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बिकॉज वो जो कड़कपन है या जो वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली टाइप सी खुशबू है, आपको ड्राई डाउन के अंदर प्लेजेंट होनी महसूस होगी। हालांकि कहीं ना कहीं वो खटास बनी रहेगी, लेकिन एरोमेटिक नोट्स जो हैं वो थोड़े से दब जाएंगे, थोड़े से सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन ड्राई डाउन के अंदर वो जो एरोमेटिक नोट्स सबसाइड होते हैं उनकी जगह ले लेते हैं प्लेजेंट नोट्स। और जैसा मैंने आपको कहा कि खटास आपको फील होती रहेगी, तो उसका एक और कारण है इसके अंदर ऑरेंज और नेरोली के नोट्स का। अब नेरोली जो है बेसिकली आपको एक ऐसा फूल है जहां पे आपको
दो तरीके की चीजें या दो तरीके की खुशबुएं स्मेल करने को मिलती है। तो नेरोली में आपको खटास भी मिलती है और कहीं ना कहीं प्लेजेंट फ्लोरल नोट्स भी स्मेल करने को मिलते हैं। तो इसका जो ट्रांजिशन है इन द ड्राई डाउन वो थोड़ा सा प्लेजेंटनेस की तरफ जाता है या थोड़ा सा सुहाना लगता है आपको। सडनली इसके अंदर बहुत अच्छी एक एडिक्टिव टाइप सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है और ड्राई डाउन में ही आपका जो इसके साथ अनुभव है या जो एक्सपीरियंस है वो और ब्यूटीफुल हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। बिकॉज इसके अंदर जो इसकी खुशबू है आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी और प्लेजेंटनेस की तरफ जाती जा रही है। बिकॉज इसके अंदर आपको वुड नोट्स का भी एहसास होगा, जैसे कि सीडर वुड है और साथ ही साथ एम्बर का एहसास होगा। अब अगर आप गौर करें, जब ड्राई डाउन के बाद इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी प्लेजेंटनेस की तरफ ज्यादा चली जाती है। जो इसका स्टार्ट था वो कहीं ना कहीं टोटल का टोटल कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है। मतलब जो इसकी शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कड़क थी, लेकिन जो इसकी ड्राई डाउन है वो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट हो जाती है। वहीं पे ये जो परफ्यूम है वो बहुत ज्यादा यूनिक बन जाता है और बहुत ही ज्यादा सेंशुअस और सिडक्टिव टाइप सी वाइब्स थ्रो करता है। क्योंकि जिसका ये क्लोन है वो भी आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा सेंशुअस और सिडक्टिव टाइप सी खुशबू है। ये इतनी मदमस्त करने वाली खुशबू है कि आप जो भी ऑपोजिट सेक्स है या जैसे ऑपोजिट जेंडर है, जब आपका उसके साथ कोई इंटरेक्शन होता है, यू विल फील कि ये जो परफ्यूम है उसके ऊपर क्या ऐसा इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस डालता है कि पीपल फील वेरी गुड इन योर कंपनी एंड दे फील लाइक टॉकिंग टू यू लाइक फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो परफ्यूम है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही एनहेंस करता है और आपको कहीं ना कहीं पार्टीज की जान बना देता है, तो वो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि ये परफ्यूम उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप्स ऑफ परफ्यूम है। अब इसकी जो खास चीज़ें हैं या जो इसकी परफ्यूम की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या जो मेरिट्स हैं वो यही हैं कि इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं जहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा जेनरिक मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग टैक्टिक्स, वो परफ्यूम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन एज सच उनके अंदर कोई ऐसी खास खुशबुएं नहीं होती है। तो जो इसकी प्रोजेक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली पहले स्प्रे पे ही आप इसकी प्रोजेक्शन को जान जाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टिंग टाइप सा सेंट है। और अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं तो जो इसके अंदर नोट्स यूज हुए हैं, जैसे मैंने ड्राई डाउन में आपको एम्बर का जिक्र किया, तो वो जो एम्बर है इट्स बेसिकली इंटेंस नोट, थोड़ा सा हैवी नोट है, जो कि कहीं ना कहीं इसकी लॉन्जेविटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो इसकी लॉन्जेविटी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। अब मैं इस फ्रेग्रेंस को किन मौकों के लिए रिकमेंड करूंगा, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस है। अगर आपको एक अच्छा सा यूनिक टाइप सा डिफरेंट टाइप सा परफ्यूम चाहिए फॉर पार्टीज, तो ये परफ्यूम आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। बिकॉज ये एक ऐसा परफ्यूम है कि वेन एवर यू वेयर दिस फ्रेग्रेंस यू फील दैट एज इफ यू ओन दैट प्लेस। आप किसी भी जगह पे या किसी भी पार्टी पे जाएंगे ना, तो आप उस पार्टी की जान बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस है, क्लबिंग वेयर फ्रेग्रेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात, जिसके लिए आप लोगों ने मेरा इस वीडियो में यहां तक साथ दिया है कि ये कौन से महंगे डिजाइनर परफ्यूम का स्मेल अलाइक है, क्लोन है या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है। तो यहां पे जो क्लोन शब्द है उसका इस्तेमाल मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूं, बिकॉज जो अन्ना असली सिल्वर है वो जिस डिजाइनर परफ्यूम का स्मेल अलाइक है या क्लोन है, ये उसके 95% सिमिलर स्मेल करता है, उसके 95% करीबी स्मेल करता है। और उस डिजाइनर परफ्यूम का नाम है गुच्ची गिल्टी ब्लैक। अब गुच्ची गिल्टी की जो सीरीज है उसके अंदर आपको एक ग्रे कलर की बॉटल दिखेगी, जो ओरिजिनल गुच्ची गिल्टी है उसके अंदर एक इंटेंस फ्रेग्रेंस दिखेगी जो गुच्ची गिल्टी इंटेंस है, और एक गुच्ची गिल्टी ब्लैक है। सो आउट ऑफ द होल सीरीज ये गुच्ची गिल्टी ब्लैक का क्लोन है, उसके लाइक 95% क्लोज स्मेल करता है, उसके जैसा ही स्मेल करता है। फर्क कहां पे है वो भी आपको बता देता हूं कि मेन जो ओरिजिनल गुच्ची गिल्टी है उसके ये कितना डिफरेंट है। बिकॉज आई हैव बोथ द बॉटल्स इन माई हैंड राइट नाउ, आई जस्ट शो यू। जो मेरे हाथ में जो इस समय आप देख सकते हैं गुच्ची गिल्टी ब्लैक का बॉटल है। अब ये ओरिजिनल से कितना ज़्यादा डिफरेंट स्मेल करता है, तो जो डिफरेंस है इसका वो सिर्फ शुरुआती नोट्स के अंदर ही है। बिकॉज इसकी जो शुरुआत है अन्ना असली सिल्वर की, वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिट्रसी लगेगी, थोड़े से एक्स्ट्रा खट्टे नोट्स का एहसास होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेमनी लगेगा। लेकिन वहीं पे गुच्ची गिल्टी ब्लैक के अंदर एक नोट ज़्यादा है, एक नोट एडिड है, और वो है ग्रीन नोट्स। बेसिकली जब आप गुच्ची गिल्टी ब्लैक लगाते हैं आपको लेमन के नोट्स, एरोमेटिक नोट्स और वो जो फ्रेश ग्रीन नोट्स है ना, वो आपको पूरे बैलेंस दिखेंगे। अगर उसको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 33%, 33%, 33%। अगर आप इन सबको मिला लें तो वो उस हिसाब से इसकी बैलेंस कॉम्पोजिशन है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सिट्रसी लगेगा, बाकी इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ड्राई डाउन के अंदर दोनों सेम स्मेल करते हैं, यहां तक इतने ज्यादा स्मेल्स सेम करते हैं कि उनका डिफरेंस बता पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब एक और चीज आपको बताता हूं कि इसकी जो कीमत है आज की डेट के अंदर 90 ml की गुच्ची गिल्टी ब्लैक की, वो है 10,000 रुपए, 9 से 10,000 रुपए के आसपास ही आपको अवेलेबल होता है।
लेकिन ये जो रिहाना का अन्ना असली सिल्वर है, आपको इसकी कीमत जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ये जो 95% सेम स्मेलिंग क्लोन है उसका गुच्ची गिल्टी ब्लैक का, ये आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए के आसपास। अगर आप इसको नेट पे ढूंढेंगे तो ये आपको 1200 रुपए के आसपास मिल जाएगा। एक और चीज साथ के साथ कि क्या मैं इसको रिकमेंड करूंगा, तो अभी भी आपको अगर मेरी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़े तो मेरे हिसाब से मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल ही व्यर्थ है या बिल्कुल भी जाया है, बिकॉज ये आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अभी तक अगर आपने अपनी किसी फ्रेंड से सुना है या आपने कभी अपने रिलेटिव से या फैमिली में कोई इसको यूज करता है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको गुच्ची गिल्टी ब्लैक यूज करने पे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि मेरी यही कोशिश रहती है कि अपनी नॉलेज के जरिए और अपनी कलेक्शन के जरिए आपको महंगे डिजाइनर परफ्यूम्स के चीप ऑल्टरनेटिव्स बताऊं या चीप क्लोन्स बताऊं, सो दैट आप भी उन महंगे डिजाइनर परफ्यूम्स का मजा कम पैसों में ले पाए, जहां पे आपको अपनी पूरी वैल्यू फॉर मनी मिले। और आने वाले टाइम में मैं अपनी नीश परफ्यूम कलेक्शन के भी बहुत सारे ऐसे क्लोन्स बनाने वाला हूं, जहां पे आपको उन क्लोन्स के बारे में जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मजा आएगा। अगर उन नीश परफ्यूम्स की कीमत बताऊं तो वो है करीबन 25 से 30 हजार रुपए के आसपास। तो मेरी तो आपको यही राय है कि आप इस चैनल से कोई भी अपडेट मिस मत कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया परफ्यूम्स देखने को मिलेंगे, रादर बहुत अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे अच्छे परफ्यूम्स के। तो आप इस चैनल से कोई इंफॉर्मेशन मिस मत करें, उसके लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जाने से पहले महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।